एयर चीफ मार्शल ने 1 मिनट के स्टेटमेंट में हमारा ये 3 साल का पीरियड सब खत्म कर वाला छीन लिया इन्होंने, यहाँ तक आ गया था, झपट्टा मार के छीन लिया इन्होंने। समझ रहे हो आप? मतलब कि खाने वाले थे, आए स्टेटमेंट दिया, 4 आदमी आए, वो बोले नहीं खाने देंगे। ये तो हम 2019 से लगातार 2022 तक, मतलब कि इनको पता तो था कि भी हमें टीओडी लागू करनी है, तो हमारा क्यों मेडिकल करवाया, क्यों हमारा फिजिकल करवाया, क्यों हमारा खर्चा करवाया, क्यों खुद का खर्चा करवाया, पेपर भी इन्होंने करवाया। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से देश में अग्निपथ और अग्निवीर जो योजना लागू हुई है, तब से पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। हम बात करें, युवा हैं जो सड़कों पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को मिला है कि तोड़फोड़ हुई है। हम बात करें, बसों को जला दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि जो ट्रेनें वगैरह हैं उनको फूंक दिया गया है। युवा है जो सड़कों पे आ गया है, बहुत बड़ा आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है। एक पक्ष ये बोलता है कि अग्निपथ जो योजना है वो बहुत अच्छी योजना है और आगे तक मतलब इनके परिणाम होंगे वो अच्छे आएंगे, और दूसरा पक्ष ये बोलता है कि ये अग्निपथ योजना है, ये युवाओं के लिए कुठाराघात है। बहुत से युवा आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो युवा मौजूद हैं जिनके साथ गलत हुआ है। मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। काफ़ी ऐसे युवा हैं जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, रिजल्ट बाकी था, उनका सरकार को ये सब चीज़ें उनकी पूरी करनी चाहिए थी। उसके बाद में नए सिरे से अगर वो अग्निपथ योजना को लागू करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु ये समस्या उन लोगों के साथ बहुत बड़ी है जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, अपना हम बात करें मेहनत लगा दी थी, पैसे खर्च कर दिए थे बहुत दिनों से। कोई ऐसे केस भी आए हैं जिन्होंने ये भी कहा कि हमने तो सुमावनी भी कर दी थी। एक केस हमारे पास ऐसा है कि भाई उनका रिजल्ट आ गया था और उसने कहा कि मैंने सुमावनी में 5 लाख रुपये लगा दिए, घर में खुशी का माहौल था, और जब सुनने को ये मिला कि आपकी ये जो बढ़ती है वो रद्द हो गई तो सब सपने चकनाचूर हो गए थे। आज ये युवा हमारे साथ मौजूद है, बड़ाऊ में हम पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इनमें एक आक्रोश है, ये बोल रहे हैं कि हम पक्ष में हैं अग्निपथ योजना के, परंतु हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार भैया। हाँ जी, मेरा नाम है इरशाद मोहम्मद। मैं बड़ाऊ तहसील खेतरी, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने 2019 में नोटिफिकेशन निकला था एयरफोर्स X1Y ग्रुप एज ए एयरमैन, जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है। 2019 के बाद में 2020 में हमसे फॉर्म फिलअप करवाए गए एज ए एयरमैन के सिलेक्शन। नवंबर लास्ट में हमारा रिजल्ट आया। उसके बाद में फेज फर्स्ट, जिसमें फिजिकल होता है, PFT होती है, इंटरव्यू होता है छोटा सा, और SRT वगैरह होता है, वो हम 16 जनवरी को कंडक्ट करवाया इन्होंने। उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ 5 फरवरी को, मेरा मेडिकल हुआ था जी। उसके बाद हमारी PSL आनी थी 30 अप्रैल को, जो कि डिले कर दी थी कुछ कोविड के वजह से जी, जो पब्लिश की गई 31 मई को 2021 को पब्लिक। उसके बाद जो हमेशा होता है रेगुलरली जो साइकिल होता है इनका, कि 10 दिन के बाद में इनरोलमेंट पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद में 10 या 15 दिन में ज्वाइनिंग अलॉट हो जाती है सबको जी। वो नहीं हुई। उसके बाद में इन्होंने 10 जुलाई का डेट टाइम दिया कि 10 जुलाई को आपकी इनरोलमेंट पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद यहाँ आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी, जो उन्होंने डिले कर दी जी। एयरमैन का ज्वाइनिंग इनरोलमेंट लिस्ट, और एक एयरमैन जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखी थी, बच्चे लाखों बच्चे थे, 2020 के जुलाई में एग्ज़ाम हुई थी, उसका रिजल्ट भी बाकी है, तो उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जो पुरानी पेंडिंग बची हुई थी उनको तो कम से कम करवाओ, बिल्कुल प्रोसेस आगे बढ़ाओ। अग्निपथ के बारे में आपके क्या विचार है? अग्निपथ TOD योजना अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से अपने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर इसको एक तरह से थोप दिया गया है। ये पैरेलल में चलनी चाहिए थी। जो पेंडिंग जो रिक्रूटमेंट है जो जैसे चल रही थी ओल्ड रिक्रूट, अग्निपथ योजना भी चलनी थी, दूसरी तरफ वो भी चलनी चाहिए, ताकि देश को सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा जा सकते। आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ सर। और इस भर्ती के इंतजार में कितने साल हो गए आपको? 3 साल हो गए इंतजार में। 2.5 साल हो गए और अब लास्ट में क्या मिला आपको? 2.5 साल में एयर चीफ मार्शल ने 1 मिनट के स्टेटमेंट में हमारा ये 3 साल का पीरियड सब खत्म कर दिया। 3 साल इन्होंने इंतज़ार किया था, रिजल्ट आएगा, खुशियाँ थी, लेकिन इनके सपने हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर उस वक्त हो गए जब सेना की ओर से स्टेटमेंट आता है कि जो पहले की जो भी भर्तियां थी वो सभी रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने ये भी कहा था कि हम बहुत सालों पहले से इस पे काम कर रहे थे, तो सरकार को ये बोल देना चाहिए था कि ये जो ऐसी भर्तियां हैं लंबित थी उनको वहीं या तो रिजेक्ट कर देते या फिर उसको पूरी करवाते, जिनसे उन युवाओं के साथ गलत नहीं होता जो युवा 3 से 4 साल तक जी जान से मेहनत में जुटे हुए थे। एक भाई और हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र है और मैं बड़ाऊ गाँव का हूँ, खेतरी तहसील का। जैसा कि भाई ने बताया, उसी रिक्रूटमेंट में मैं भी था, और 2019 में नोटिफिकेशन आया था और 2020 के नवंबर में हमने पेपर दिया था। 21 में जनवरी में हमारा मेडिकल हो गया,
फिजिकल हो गया, और जो PSL आनी थी 1 महीने लेट आई, कोई दिक्कत नहीं। 31 मई को PSL आ गई थी और उसके बाद में 10 जुलाई को हमारा एनरोलमेंट आना था। लेकिन उसके बाद में ये क्या करते हैं कि हर महीने एक अपडेट देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण और कोविड के कारण आपका जो रिजल्ट है, एनरोलमेंट है, वो पोस्टपोन कर दी जाती है। हर महीने के लास्ट डेट को ये एक नोटिस दे देते हैं। बाकी ऐसी कोई मतलब खबर ही नहीं कि आपको कि TOD भी आ सकती है या फिर कोई और स्कीम भी लाई जा सकती है। जो मतलब कि इनको पता तो था ही कि भी हमें TOD लागू करनी है, तो हमारा क्यों मेडिकल करवाया, क्यों हमारा फिजिकल करवाया, क्यों हमारा खर्चा करवाया, क्यों खुद का खर्चा करवाया, पेपर भी इन्होंने करवाया, खर्चा तो आया ही है। अगर इनको ये लागू ही करना था तो क्यों जुलाई के अंदर ये पेपर करवाया। जो हमारे बाद में एक पेपर और करवा चुके हैं, जो जुलाई में पेपर दिया है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया अभी तक। और जहाँ तक ये बात है कि अग्निपथ स्कीम सही है या नहीं है, इसका तो मतलब जब 4 साल बाद में पता चलेगा, जब वो आएंगे ना, जो वो वहाँ से भीड़ आएगी ना, तब पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी है। नहीं मानते क्या आप? ये बोल रहे हैं कि हम अर्धसैनिक बलों में और ये पुलिस बल है, इनमें हम इनको 10% का आरक्षण देंगे। तो भाई साहब 12.5% आरक्षण है अभी। कितने एक्स सर्विस मैन हैं जो नौकरी कर रहे हैं जी, वो भी ये मानो कि कोई किराना की दुकान खोल के बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो हम क्या माने 4 साल बाद में आएगी, वो भीड़ ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके जो रिजल्ट है ना, वो तो बाद में पता चलेंगे। जी जी जी। अगर इनको लागू करना था तो ये कर लेते कि भाई स्थायी भर्तियाँ वो चलेंगी, पैरेलल एक भर्ती और चला दें। और जहाँ तक ये बात है कि भाई ये उदाहरण देते हैं कि फ्रांस में ये लागू है, इजराइल में लागू है। भाई साहब वहाँ की जो आबादी है ना, वो अपने राजस्थान के बराबर है। बिल्कुल। नहीं मानते क्या आप? और वहाँ का डेवलपमेंट देखें ना, वहाँ का सिस्टम देखें, वो कहीं अच्छा है। नहीं मानते क्या आप? और जाना ही नहीं चाहता वहाँ का युवा जो है, आर्मी में नहीं जाना चाहता। उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। वो आपको मांगने वाला छीन लिया इन्होंने, यहाँ तक आ गया था, झपट्टा मार के छीन लिया इन्होंने। समझ रहे हो आप? मतलब कि खाने वाले थे, आए, स्टेटमेंट दिया, 4 आदमी आए, वो बोले नहीं खाने देंगे। ये हो गया। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से तैयारी कर रहा था सर मैं 2018 रिजल्ट के इंतजार में कितने दिनों से? ये देख लो आप, 31 मई को हमारा वो आया था, PSL आई थी, और पेपर दिया था 6 नवंबर 2020 को, और नोटिफिकेशन है 2019 का। जनवरी 2020 में पेपर हो गया था हमारा, सॉरी फॉर्म फिल किया था हमने। और उसमें इस बार तो भर्ती में ये मतलब कि नोटिस में ये भी दिया है कि एयरफोर्स के पास ये अधिकार है कि हम कभी भी इस भर्ती को रद्द कर सकते हैं। उसमें ये भी नहीं था कहीं पे भी, ये बिल्कुल नहीं था। और जो भर्ती होगी ना, वो मतलब कि एज ए अग्निवीर नहीं होगी, वो मतलब कि एयरमैन के तहत आपको लेंगे। लेकिन वो तो मतलब ना तो अग्निवीर बना रहे हैं, ना ये एयरमैन बना रहे हैं। वो तो करेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसे बहुत से भाई हैं जिनकी समस्या जो है वो एकदम सही है, और काफ़ी युवा हैं जिन्होंने तो गलत कदम भी उठा लिए हैं। जब से ये TOD लागू हुई है, तब से बहुत से युवा हैं जिन्होंने सुसाइड से जैसे कदम भी उठा लिए हैं। हम चैनल के माध्यम से तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐसा कदम तो मत उठाइए जिनके कारण आपके परिवार को परेशानी हो, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए हीरे मोती के समान हैं। ये भर्तियाँ नहीं होंगी और कोई सेक्टर में आप जॉब कर लेंगे, परंतु सुसाइड वगैरह करना, आत्महत्या वगैरह करना हल नहीं है। संघर्षपूर्ण ज़िंदगी है, आगे बढ़ते रहिए। आज से आप अपने आप को हताश मत समझिए, और बहुत से सेक्टर है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से इन भाइयों ने अपनी समस्या बताई, 4 साल से ये भर्ती के रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे थे कि हमारा रिजल्ट आएगा और हम नौकरी लगेंगे। जिस प्रकार से भाई ने बताया कि निवाला था, 2 मुँह तक आ गया था, और लास्ट हद में सेना ने वो छीन लिया। बहुत से भाई हैं जिनकी ऐसी समस्या थी। आगे भी हम और भाइयों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।